I start the class with the chapter admission of partner, and in this admission of partner it is very important for all of you to learn how to calculate new profit sharing ratios, how to calculate new profit sharing ratios in different cases. There are 4 or 5 very important cases. Today I will tell you some cases. And because whenever a new partner will be admitted to the firm, whenever a new partner will be admitted to the firm, it is sure that the old partners will sacrifice some portion of their share of profit in favor of new partner. जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो ये तो अंडरस्टूड है कि जो पुराने पार्टनर होंगे उनको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने शेयर का, and because they will have to sacrifice some portion of their share in favor of incoming partner, so we will have to calculate what will be the new profit sharing ratio. It is very important to calculate new profit sharing ratio, because after the calculation of new profit sharing ratio only you will be able to find out sacrificing ratio. Sacrificing ratio, you know, the formula is sacrificing ratio, the formula is old minus new ratio. माइनस न्यू रेशियो. तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम गोइंग टू टेल यू द 4 or 5 केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हम निकालेंगे तभी जो है हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल पाएंगे. So everybody keep the cameras on so that I can see whether you are getting something or not. The new profit sharing ratio कैसे निकालना है, हर केस में अलग अलग मेथड है. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चन में कि ये कौन सा केस है. फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड केस है, फोर्थ केस है. एंड इफ यू कैन आइडेंटिफाई द केस you will very easily be able to solve the question. So I will take same example for all the cases. I will take same example for all the cases so that you understand what is the difference. Suppose there are 2 partners and the ratio is 2:1. Their ratio is 2:1 and they admit one more partner C. ये है आपके पास इंफॉर्मेशन. हर एक केस को बहुत ध्यान से आपको करना है. अगर आप केस समझ जाएंगे, आई विल चेंज द रेशियो और फिर आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे. एवरीबडी, सपोज देयर आर 2 partners and the profit sharing ratio is 2:1. 2:1. They admit a new partner C. एक नए पार्टनर सी को उन्होंने एडमिट किया और उसको कहा कि हम तुझे 1/4 शेयर देंगे टोटल प्रॉफिट का. अब आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो ऐसा केस, इसको कहते हैं केस नंबर 1. इसमें ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया हुआ है, न्यू पार्टनर को क्या देना है ये बताया है, बाकी कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है. सो यू विल प्रोसीड लाइक दिस. You will start with the first line. Let the total profit
because we do not know how much is the total profit, we assume it to be 1. Suppose total profit of the firm is 1. न्यू पार्टनर को आपने देना है 1/4. अगर न्यू पार्टनर को 1/4 दे देंगे तो बचेगा क्या? रिमेनिंग प्रॉफिट. वन माइनस 1/4 बचेगा. 1 - 1/4. इसको सॉल्व करेंगे. 4 एलसीएम आएगा, 3/4. हो जाएगा. 3/4. 4 - 1 is equal to 3/. हर बार आपको इसी मेथड से करना है. सो जब भी केस बनो आप पहचान ले कि ये केस नंबर 1 है और उसको फिर ऐसे ही सॉल्व करना है. उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ये 2:1 है, हो सकता है वहां पर 3:1 दिया हो, 3:2 दिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सॉल्व आपको ऐसे ही करना है. 1/4 की जगह 1/5 दिया है, 1/3 दिया है, तो आप 1 - 1/4 या 1/3 करेंगे. अब जो ये बचा हुआ प्रॉफिट है 3/4 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4, इसको ए और बी ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड शेयर में सेट वो करेंगे. शेयर एज न्यू शेयर. ए का ओल्ड शेयर क्या है? 2/3. ए का ओल्ड शेयर है 2/3, तो ए का न्यू शेयर होगा 2/3 ऑफ 3/4. ए का न्यू शेयर आ गया 6/12. 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/4. हम कट नहीं कर रहे उसे, ऐसे ही लिख दिया हमने. बी बी का ओल्ड शेयर है 1/3. 2/3 1/3. 1/3 ऑफ 3/4 3/12. 3/12. अब सी का तो आपको दिया ही हुआ था 1/4. 1/4. लेकिन इन दोनों का नीचे 12 आ रहा है, तो इसके भी नीचे 12 आना चाहिए. नीचे 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4 3 या 12, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा. 3/12. ये ध्यान रखिए नीचे इसका शेयर था 1/4, बट क्योंकि ए और बी के नीचे डिनोमिनेटर है 12, तो प्रोपोर्शन रेशियो सेम करने के लिए हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करना होगा. 6/12, 3/12 एंड इसका भी हो जाएगा 3/12. कैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए ये 12 लाना है यहां पर, तो नीचे इसके 4 है. हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 12. 4 इंटू 3 विल बिकम 12. 4 इंटू 3 12. तो क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. इंटू 3 दैट इज 3. अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना? 6/12, 3/12, 3/12. तो हम इसको करेंगे 6:3:3. 6:3:3. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A B C is equal to 6:3:3. और इसे और कट्स कर सकते हैं. 2/1. 2:1:1, क्योंकि ये कट हो जाएगा. लोवेस्ट टर्म में ले आएंगे इसे 2:1:1. आई होप इट इज क्लियर. यह आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC. ये फर्स्ट मेथड है. इस मेथड को आपने ऐसे ही करना है हर बार.
ये हम ऐसे का ऐसे रखेंगे, आपको एक दूसरा क्वेश्चन देंगे और सब जने उसे सॉल्व करके दिखाएंगे. टेक द एग्जांपल. दिस इज योर रिवीजन कम टेस्ट, एवरी डे एवरी क्लास. अगर आप ये मेथड समझ गए हैं तो टेक द क्वेश्चन, टेक द क्वेश्चन एंड सॉल्व. एग्जाम्पल लीजिए. टू पार्टनर्स आर देयर, एक्स एंड वाई. X and Y. X and Y are two partners. X and Y are two partners. X and Y are two partners. Their ratio is 3:2. 3:2. X and Y 3:2. They admit Z. They admit Z for 1/5 share, 1/5. They admit Z for 1/5 share. Calculate new profit sharing ratio. Turn your cameras on. Vyom Gurjeet. Principal. Sir. Sir, Sir, done. 12:8:5. Sir, 12:8:5. Well, it. The old ratio is 3:2. 2. Yes, sir. Yes, sir. The old ratio is 3:2. They admit Z for 1/5 share. Yes. For 1/5 share. 4/5 आएगा. So method. 1/5. 4. Let everybody look here. Let the total profit is 1. Now remaining profit 1 minus 1/5. यहाँ पर आ Yes. जाएगा 4/5. Yes, sir. फिर आप लिखेंगे एज न्यू शेयर 3/5 ऑफ 4/5. 3:2 है. Yes, sir. तो 3:2 का मतलब ए का 3/5 और बी का है 2/5. 2/5. तो 3/5 ऑफ 4/5 और एक आएगा Yes, sir. 5 ऑफ 4/5. तो ये आ जाएगा आपका 3/5 ऑफ 4/5. 3 4 12. 12/25. 25. 8/25. 12/25 आ गया एक का. दूसरे का आ गया 8/25. 8/25 और तीसरे का आ गया 5/25. 5. Yeah. 5/25 क्योंकि 1/5 है. 1/5 को आप कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे 25, तो वो हो जाएगा 5/25. 25. तो रेशियो हो जाएगा 12:8 12/5. रेशियो 8:5. 5. 5. 12:8:5. I think you have understood very clearly. Yes, sir. First Yes. case. Very good. Yes, sir. You are doing very well. Because these are the cases, अगर आप नहीं समझेंगे तो 8 मार्क्स क्वेश्चन में फिर आपको बहुत परेशानी होगी. ये हो गया केस नंबर 1. अब लिखिए केस नंबर 2. Case number 2. In case number 2, everything will remain same. हमने सिर्फ क्या करना है, केस चेंज करना है, हम क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे. So that you know very well the difference. आपको डिफरेंस जो है बड़ी आसानी से पता चल जाए कि दोनों में क्या है जो हम डिफरेंट केसेस करेंगे.
उनमें डिफरेंस क्या होता है ये आसानी से आपको पता चल जाए। नाउ केस नंबर 2, क्वेश्चन सेम है। केस नंबर 2, सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। हमने क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे, रेशियो अभी भी वही है 2:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। यहां तक भी क्वेश्चन सेम है। सी जो नया पार्टनर आ रहा है और जो हम उसको कह दे रहे हैं 1/4, दिस 1/4 he acquires equally। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जुड़ गया। he acquires this 1/4 equally from A and B। equally from A and B। A और B से वो बराबर बराबर अपना हिस्सा लेगा। जैसे अगर न्यू पार्टनर को हमने देने 100 रुपए, तो 100 का हाफ ऑफ 100 यानी कि 50 वो A से लेगा, और हाफ ऑफ 100 वो B से लेगा। यानी कि हाफ करना पड़ेगा हमें इसका, 1/4 का हाफ। तो जो C है वो A से कितना लेगा, फ्रॉम A C विल receive from A half of 1/4, it is equal to 1/8। Any doubt? 1/12. Half of Sir, 1/4, Yes, sir. 1/8, C will receive from B half of 1/4, 1/8। 1/4 का हाफ बेटा 1/8 होता है। अब 1/8 और 1/8 को जोड़ेंगे तो वो 1/4 आएगा। देखो इधर, Yes, 1/8 और 1/8 को जोड़ा, 1 + 1 2/8 आ गया। 2/8 मीन्स, ये आपको समझाने के लिए किया हमने, ध्यान से देखिए। 1/8 और 1/8, ये 1/16 नहीं होता है। 8 और 8 का एलसीएम होगा, 8 आएगा। फिर 8 × 8, 8 × 8, तो ये आपका 1 + 1 2/8 आया। 2/8 को प्लस करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर मतलब स्मॉलेस्ट उसमें लाएंगे, तो ये आपका फिर से 1/4 हो गया सी। तो जो सी पार्टनर है वो जब आएगा तो उसको टोटल शेयर मिलेगा 1/4। लेकिन 1/4 वो कैसे लेगा दोनों पार्टनर से, हाफ हाफ। So he will take half of 1/4 from A, that is 1/8. He will take half of 1/4 from B, that is also 1/8. तो अब देखते हैं हम कि A और B के पास क्या बचा। इसका मतलब यह हुआ कि A 1/8 देगा C को, B भी 1/8 देगा C को। तो A का न्यू शेयर क्या होगा, A's न्यू शेयर, A का ओल्ड शेयर है 2/3 2/3 into 1/8 माइनस 1/8 माइनस 1/8। माइनस इसलिए क्योंकि A ने 1/8 दे दिया C को। 24 एलसीएम 30 3 8 minus 24, 8 2 16, 8 3 24, 13/24 आ गया A का शेयर। B's न्यू शेयर 1/3 minus 1/8, 24 एलसीएम 5/24. 5/24। 5/20. Very good. C's
न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर था 1/4, हमने नीचे लाना है 24 इंटू 6/24 ए बी सी 13/24, 5/24, 6/24। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका हो गया 13:5:6। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 13:5:6। अगेन कीप योर कैमरा ऑन। गुरजीत सिंह, अंशिका, एनी डाउट टू एनीवन? ये दो मेथड हो गए आपके, केस 1 एंड केस 2। केस 2 का क्वेश्चन नोट कीजिए फिर से, विच यू विल सॉल्व। देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई, two partners x and y, ratio is 2:3, x and y ratio is 2:3, and a new partner is admitted. For 1/3 share, 1/3, new partner is admitted for 1/3 share, which he acquires equally from A and B, which he acquires equally from A and B. Calculate new profit sharing ratio. Calculate new profit sharing ratio according to this method, second method. नेक्स्ट क्लास में आपको दो मेथड और बताएंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, और इसके बाद जब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा तो क्या करेंगे? सर 7:13:10 आ रहा है आंसर। आंसर बता दिया इन्होंने, 7:13:10। 7:13:10 नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे। और इसके बाद अगर क्वेश्चन में कहेगा कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो क्या करेंगे सतनाम सिंह? सर सैक्रिफाइस यही तो है, ये 1/3 इंटू 1/2 कर देंगे, इक्वली एक्वायर कर रहा है ना। अरे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे सर ओल्ड माइनस सर न्यू। वो ओल्ड माइनस न्यू। हाँ, ये जो हम निकाल रहे हैं, Old जो हम minus- आपको सिखा रहे हैं, वो है न्यू प्रॉफिट रेशियो। सेम। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में कहेगा निकालने के लिए, तो न्यू आपने निकाल लिया है, ओल्ड माइनस ओल्ड आपको पता ही होता है, ओल्ड माइनस न्यू करके न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग Yes. के 20-25 क्वेश्चन आपके यही होंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पहले 20-25 क्वेश्चन आपके जो है 2 ही दिन के हैं बस। इन 2 days only you will solve. Don't go by the number of questions. What we are doing in those questions. हमने सिंपली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और हमने निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के कुछ केसेस हैं जो हम आपको बता रहे हैं, 2 हमने आपको बता दिया आज अभी। I will tell in the next class. Thank you. God bless all of you. यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर।